My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing line graph based DI sets from SRC GPO examination 2024. Start करते हैं session को. And if you've not already subscribed to the channel, then you can subscribe to the channel as well as press the bell icon. So the first set is on the line graph showing the runs scored by three batsmen X, Y, and Z in the given years from 2018 to 2023. There are total 4 questions. So first question is, what is the difference between total runs scored by batsman X in the year 2020 to 2023 and batsman Z in 2018 to 2021? So X का score from 20 to 23 and score of batsman X is marked in blue. So that will be 780 plus 525 plus 880 plus 450. So 780 plus 880 is equal to 1660 plus 525. So 2185 plus 450. That will be 2585 plus 50. 2635 for batsman X. And then for batsman Z from 2018 to 21. So batsman Z is marked in green. 310 plus 980, that will be 1290. 1290 plus 450, that will be 1740 plus 795. So this will be 1740 plus 800, that will be 2540 minus 5, so 2535. The difference is of 100. 100 का difference आ रहा है. Option D will be the answer. Okay. Clear? Next question. In 2021, what was the average of total runs scored by given three batsmen? In 2021, average value क्या था? Average of total runs scored. तो middle value आ रहा है 795, one value is 525, one is 1170. तो डेविएशन देख लेते हैं. मिडिल वैल्यू 795 है और अगर सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को भी देखो तो भी हमें आइडिया लग रहा है कि 795 से स्लाइटली हायर आएगा एवरेज हमारा, बिकॉज दिस गैप बिटवीन 795 एंड 525 दिस इज लेस देन दिस वन. तो एवरेज स्लाइटली हायर होगा, यानी 800 प्लस होगा. तो चांसेस आर 830 माइट बी द एवरेज. ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 795 से कितना कम है? 525. दिस इज माइनस 270 एंड 795 प्लस 370 प्लस 375, तो प्लस 375 में हमारा 1170. नेट डेविएशन आ रहा है 375 माइनस 270, दैट इज 105 का डेविएशन आ रहा है. एवरेज हमारा हो जाएगा 795 प्लस 105 और क्योंकि 3 वैल्यूज तो डिवाइड बाई 3 कर दो, तो 795 प्लस 35 दैट विल बी 830. चाहो तो सबको ऐड करके भी डिवाइड बाई 3 कर सकते हो, बट अगर एस्टिमेशन लेना सीख जाओगे तो कई बार क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, बार बार करेंगे. क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? 830 विल बी द आंसर. ओके, क्लियर है? Next one, in which of the following years were the lowest runs scored by the given three batsmen? यानी कि टोटल हमारा लोवेस्ट हो. ठीक है, टोटल लोवेस्ट चाहिए. तो जब टोटल लोवेस्ट होगा एवरेज भी तो लोवेस्ट होगा. एवरेज भी लोवेस्ट हो तो हमें आइडेंटिफाई करना है एवरेज लोवेस्ट कौन से ईयर्स में रहा होगा. ओके, सो फॉर 2018 ऑप्शन है 2018, 19, 20 एंड 23. तो 18, 19 में 18 में एवरेज हमारा क्या रहा है? लमसम 470 प्लस आएगा. ठीक है, 19 में इंस्टेड 510 से काफी ज्यादा आएगा. तो चांसेस है कि 18, 19 में 18 का एवरेज लोअर रहेगा 19 से, यानी कि आंसर होने का प्रोबेबिलिटी 18 का ज्यादा है. 20 के केस में क्या होगा? 20 में भी एवरेज हमारा क्या है? 450 से ज्यादा होगा, बट लोवेस्ट होना पॉसिबल है. और लास्ट वैल्यू है 2023 का, जहां पे कि हमारा एवरेज वैल्यू 690 से थोड़ा लेसर होगा, बट डेफिनेटली दिस विल बी मच ग्रेटर देन द वैल्यूज इन 2018 एंड 20. तो आंसर हमारा 2023 नहीं होगा फॉर श्योर. बिना कैलकुलेशन के हम डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हैं. सिमिलरली अगर 2021 में ऑप्शन में गिवन होता तो यहां भी एवरेज हमारा 795 से बड़ा वैल्यू आएगा, तो चेक करने की जरूरत नहीं एवरेज क्या होगा. ठीक है, हाँ 2022 में जरूर कह सकते हैं 490 से बड़ा होगा, 500 के आसपास होगा. एग्जैक्टली क्या होगा वो नहीं पता, बट डेफिनेटली 500 प्लस होगा. तो चांसेस है हमारा कि 2018 हमारा आंसर हो. ग्राफ को देख के तो ये लग रहा है. अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं. ठीक है, तो 470 से डेविएशन देख लेते हैं. तो 470 माइनस 160 310 और 670 हमारा प्लस 200.
सो बेसिकली एवरेज इज 470 प्लस कितना डेविएशन आ रहा है 200 माइनस 160 प्लस 40, तो 470 प्लस 40/3 यानी कि 483.33। और डेफिनेटली यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन 510 आ रहा है, तो यहाँ पे चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। 2019 वाला वैल्यू तो नहीं हो सकता। 2020 में 450 माइनस 220 और प्लस में कितना आ रहा है प्लस 230 आ रहा है, तो बेसिकली 450 प्लस 10/3 यानी कि 453.33। एक सेकंड गड़बड़ किया है, प्लस 330 है, भारी ब्लेंडर हुआ है यहाँ पे, तो प्लस 330 है वैल्यू। सो दिस विल बी प्लस 110 यानी कि हमारा एवरेज कितना आ जाएगा 450 प्लस 110/3, सो 450 प्लस 37 यानी 487.33 ये होगा एवरेज। क्या है, क्लियर है? ओके 486.33 होगा, 486 110/3 क्या हो जाएगा 90/3 इज 30 और फिर 20/3 होगा 6.67, सो दिस विल बी 486.67। एक सेकंड, 486.67, तो लोअर वैल्यू हमारा आ रहा है इन केस ऑफ 2018 और यही आंसर हो जाएगा बिकॉज 19 में वैल्यू 510 से बड़ा आ रहा है, 20 में वैल्यू 486.67 आ रहा है, स्लाइटली हायर आ रहा है 18 से, और 2023 में तो क्लियर ही हमें कि 690 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू आएगा, तो डेफिनेटली आंसर हमारा विल बी 2018। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, और अगर मैं बाकी वैल्यूज को भी कैलकुलेट करता हूं तो बस डेविएशन मेथड से कैलकुलेट कर लेते हैं इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the ratio of total runs scored by batsman X and Z in the given 6 years? ऑप्शंस क्या हैं 397:523, 723:639, 547:643, 698:515, यानी कि किसी भी एक के लिए X या Z में से किसी भी एक के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो सिंप्लीफाई होकर हमें इनमें से कोई एक आंसर मिल जाएगा, दोनों के लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी एक के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं X और Z में से। तो लेट अस से हमने X के लिए कैलकुलेट किया, तो 470 प्लस 510 दिस विल बी 980। अच्छा हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं क्या एक्स के लिए? एक्स के लिए 2020 से 23 कैलकुलेट किया ही हुआ है हमने, दैट इज 265, तो 980 प्लस 265 दैट विल बी 3615 विच इज 723 इंटू 5, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा क्लियरली ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द आंसर, क्योंकि और सिंप्लीफाई करोगे तो मामला बनेगा नहीं, कोई भी और ऑप्शन तुम्हारा मैच नहीं करेगा, तो क्लियरली ऑप्शन बी आंसर होगा। जेड का वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत हमें ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन। ओके क्लियर है, नेक्स्ट सेट करते हैं। सो दिस सेकंड सेट इज इंस्पायर्ड बाय द कैट PYQ सेट asked many years back. The chart illustrates the end of year market values of 4 shares from 2017-18 to 2022-23. Market value of shares at the year end for company A, company B, company C, and company D. First question is the year in which the most substantial percentage increase in market value for any share is recorded. कौन सा ईयर होगा? क्योंकि most substantial percentage increase in market value for any share is recorded. Absolute change नहीं, percentage increase. ठीक है, सो इंक्रीज कहां दिख रहा है? एक तो हमें यहां पे दिख रहा है अच्छा खासा परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, हाईएस्ट परसेंटेज के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? एक तो बेस जितना कम हो उतना बेटर है, और फिर इंक्रीज जितना ज्यादा हो उतना बेटर है। तो एक वैल्यू हमें यहां पे दिख रहा है, इंक्रीज आया है +50 का, और बेस है 272.5, तो परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 272.50। अब ये जो इंक्रीज आया है हमारा 285 से 310, ये तो उससे कम है, एक तो बेस भी बढ़ रहा है और ओवरऑल नेट इंक्रीज भी, एब्सोल्यूट इंक्रीज भी कम है, तो यहां पे तो हायर नहीं आएगा। फिर अगर वैल्यूज देखो तो 185 से 207.5 है, बट इंक्रीज बहुत थोड़ा सा है, 22.5 का है, तो इंक्रीज काफी स्मॉलर है। इन कंपैरिजन दिस इंक्रीज इज हाई, 135 से 160, 25 का इंक्रीज है, बेस है 135 का, तो 25 अपॉन 135। सो बिटवीन दीज टू हायर वैल्यू हायर परसेंटेज कौन सा होगा? एक परसेंटेज आ रहा है 50 बाई 272.50, एंड दिस इज 225 अपॉन 135, हायर वैल्यू कौन सा आ रहा है? अगर इसको मल्टीप्लाई पे 2 कर दे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, दिस विल 50 बाई 270 एंड दिस इज 50 बाई 272.50। तो डेफिनेटली अगर न्यूमरेटर हमारा सेम है, डिनोमिनेटर ज्यादा जिसका होगा दैट इंक्रीज विल बी स्मॉलर,
यानी कि ज्यादा इंक्रीज कहां पे आएगा 50/270 वाले केस में, यानी कि इन दिस केस तो हायर इंक्रीज इज इन द ईयर 2018-19 एंड दैट इज फॉर द शेयर ऑफ कंपनी डी. तो आंसर विल बी ऑप्शन बी. Next question, which company share exhibits the most significant percentage increase in market value during any year? Percentage increase during any year throughout the entire period. That is obviously for company D. Company D is the answer. Third question, if an individual decides to sell one share of company C and one share of company D to buy one share of company A at the end of the year, then potential maximum gain for the individual resulting from the change in share value क्या होगा? एक सेल किया शेयर कंपनी सी का, वन शेयर ऑफ कंपनी डी इज सोल्ड एंड वन शेयर ऑफ कंपनी ए इज परचेज्ड. तो अमाउंट जो मिलेगा दैट विल बी रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ शेयर सी एंड शेयर डी. उससे अमाउंट मिलेगा, ठीक है, अमाउंट मिलेगा. तो सी का जो अमाउंट मिलेगा प्लस डी का जो अमाउंट मिलेगा माइनस वन शेयर ऑफ ए इज परचेज्ड. सो दिस विल बी इफेक्टिव गेन. सी प्लस डी माइनस ए फॉर रिस्पेक्टिव ईयर. तो देख लेते हैं कहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा. सब्ट्रैक्ट करेंगे ए के लिए और सी और डी तो लोवेस्ट वैल्यूज आ रही है हमारी, ठीक है. सो 185 प्लस 135 दिस इज इक्वल टू 320. 320 मिला, 285 320 माइनस 285. सो कितना गेन आएगा हमारा? गेन इन दिस केस विल बी इक्वल टू 320 माइनस 285 दैट इज 35 रुपीज. सेकेंड ईयर के लिए दिस इज 172.5 प्लस 160 और सब्ट्रैक्ट करोगे 272.5 तो दैट विल बी इंक्रीज. चेंज कितना है हमारा? चेंज आया 172.5 माइनस 272.5 दैट इज माइनस 100 प्लस 160 तो प्लस 60 का गेन हुआ. देन 185 प्लस 160 दिस इज इक्वल टू 345 माइनस 322.5 तो 22.5 का गेन हुआ. इज दैट इट सो? ठीक है. Next year, 207.5 plus 137.5 तो 200 plus 130 is 330, 345 और minus 297.5 तो that will be 47.5 again. Then next year 185 plus 145, 180 plus 140, 320, 330 minus 285 तो that will be 45 again. और लास्ट ईयर में 172.5 प्लस 147.5, 170 प्लस 140, 310, 320 माइनस 310 और 10 का गेन आया. तो मैक्सिमम गेन इज फॉर ₹60. मैक्सिमम गेन इज ₹60. दैट इज फॉर ईयर 2018-19. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. And fourth question, the year in which the greatest absolute change in market value for any share occurs. So greatest absolute changes clearly for the year 2019-20 and for share of company A, and that increases of 50 rupees in value. So answer will be 2019-20, option D. So fairly easy set as such. Clear? So these were two line graph based sets from last year. Clear? So these were all the questions. I believe जो भी सेशन नोटिस है वो समझ में आएगा. किसी भी क्वेश्चन का कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट आउट, एंड इफ यू लाइक द सेशन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल. दैट इज ऑल. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.